हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आखिरी सवाल, लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सुषमा जी की आप बेटी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बांसुरी स्वराज मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। युवा चेहरा है और यकीनन उसके बाद वो उत्साहित 400 पार का नारा लगाती हुई और पीछे कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। खास मेहमानों की भी मौजूदगी स्टूडियो में, लेकिन उसके पहले जल्दी से रुक कर लेते हैं गांधीनगर का। ब्रजेश दोषी हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं और आज गांधीनगर गुजरात को लेकर जिन नामों का ऐलान किया गया है, 15 में से 10 नाम ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है। और क्या खास बात है ब्रजेश आज की इस लिस्ट की, गुजरात की? देखिए, 15 में से 10 नाम रिपीट हैं। सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्री का, जो माना ही जा रहा था कि गांधीनगर से लड़ेंगे। यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेशन भी कर दिया और कहा है कि सबसे ज्यादा लीड होगी देश में वो गांधीनगर से होगी। अगर यहाँ पे गांधीनगर में अमित शाह प्रचार करने भी नहीं आए तब भी यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा लीड के साथ वो जीतेंगे, ऐसा दावा कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नवसारी से उनको रिपीट किया गया, ये उनका चौथा टर्म होगा CR पाटिल का, तो वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बेहद जो सीट है भरूच की, जहाँ पे इंडी गठबंधन ने घोषणा की थी, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहां पे उतारा गया है, उनके विधायक चेतर वसावा लड़ रहे हैं। वो सीट पर 7वीं बार मनसुख वसावा को भाजपा ने टिकट दिया है। 7वीं बार वो जो है वहां से, उनके 6 टर्म से वो सांसद हैं, अब 7वीं बार वहां से लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो है सबसे बड़े जो क्रूशल सीट है वो ये है। जामनगर से पूनम माडम तीसरी बार रिपीट हो रही है। 2 महिलाओं को जो है 15 में टिकट दिया गया है, 2 महिलाएं, एक बनासकांठा और जो है जामनगर, यहाँ से 2 महिला चेहरे दिए गए हैं। जो 5 नए चेहरे आए हैं, 15 में से 5 नए चेहरे, 10 रिपीट। तो जो कहा जा रहा था कि पूरी तरह से लिस्ट बदलेगा, पर पूरी तरह से लिस्ट नहीं बदला है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान को खेड़ा से रिपीट किया गया है। आणंद से मितेश पटेल, उनको भी रिपीट कर दिया गया है। तो ये जितने भी चेहरे थे जो माना जा रहा था कि उनको एक चांस और मिलेगा, और वो चांस उनको दिया गया है और उनको जो है रिपीट किया गया है। दोनों केंद्रीय मंत्री जिनको राज्यसभा नहीं लड़ाया गया था उनको भी चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है पोरबंदर से लड़ेंगे और केंद्रीय पशुपालन मंत्री परसोत्तम रूपाला जो है वो राजकोट सीट से लड़ेंगे। तो ये 2 बड़े चेहरे जो हैं अब चुनावी मैदान में दिखे जाएंगे। तो इस तरह से भाजपा ने जो माना ही जा रहा था कि जिनको राज्यसभा नहीं भेजा उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, ठीक वैसे ही दोनों बड़े चेहरों को जो है लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर भी खास नजर थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों से पश्चिम बंगाल के दौरे, संदेश खाली को लेकर जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला। और आज की ये जो लिस्ट है, इंद्रजीत कुंडू जुड़ चुके हैं। इस लिस्ट की क्या क्या खास बातें हमारे दर्शकों को बताएंगे। शुभेंदु अधिकारी के भाई को कांती सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, और क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल, देखिए 20 सीटों का अनाउंसमेंट आज बीजेपी ने कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 20 सीट, आप कह सकते हैं 50% अनाउंसमेंट बीजेपी ने आज कर दिया है। और वो भी ऐसे एक वक्त पे जब प्रधानमंत्री खुद आज कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में। कूच बिहार से मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट, मतलब अमित शाह के जूनियर मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, उनको फिर से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो कूच बिहार सीट उनको मिला है। उनके बगल में अलीपुर द्वार जो सीट है, जहां पे जॉन बारला सांसद थे, उनको इस बार ड्रॉप कर दिया गया। उसके जगह में हम देख रहे हैं बीजेपी की जो 20 कैंडिडेट की सूची है, उसमें ऐसे बहुत सारे एमएलएज हैं जिनको अब एमपी चुनाव में लड़ाया जाएगा। उनमें से एक है अलीपुरद्वार से मनोज टिग्गा, बालूरघाट से सुकांत मजुमदार जो राज्य बीजेपी सभापति हैं, वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मालदा उत्तरी सीट से खगेन मुर्मू जीते थे, वो फिर से इस बार चुनावी मैदान पे उतर गए हैं। मालदा दक्षिण से श्रीरूपा मित्रो चौधरी भी एक एमएलए हैं, लेकिन उनको भी इस बार लोकसभा में टिकट दिया गया है। बहरमपुर से निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद से गौरी शंकर घोष, रानाघाट से जगन्नाथ सरकार जो एक एमपी हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया है। शांतनु ठाकुर जो मिनिस्टर हैं बोनगा से, वो लड़ रहे हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया है। अशोक कंडारी को जयनगर से दिया गया है। जादवपुर से बहुत इंपॉर्टेंट एक घोषणा है, अनिर्बान गांगुली, उनको जादवपुर से दिया गया है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं। हावड़ा से रतिन चक्रवर्ती, हुगली से लॉकेट चैटर्जी फिर से उनको मिला है, लेकिन कांथी से जी बोले आपकी आवाज आ रही है। चूंकि पटाखों की आवाज ज्यादा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है। दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। अंजना ओम कश्यप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजना, आप सीधे आपके पास आते हुए, मल्लपुरम तिरूर से डॉक्टर अब्दुल सलाम को, जो कि 68 साल के हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं थोड़ा सा साइड हो जाइए के बाद अगर जोर से लौटे पर निवास का भोपाल का वहाँ पर राजा सिंह उनका स्वागत कर रही है। के साथ सालों बाद शुभकामनाएं बंद से अब नई दिल्ली नई दिल्ली संसद में पहुंचेंगे। अब बहुत बधाई। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री परंपरा में जिस तरह से कुछ कामयाबी हासिल करने के बाद घर में जो पत्नी होती है वो स्वागत करती है, बिल्कुल वैसे ही शिवराज सिंह चौहान देखिए यहाँ पर मंदिर में जाकर अपने घर में दर्शन करते हुए, और उनका वैसे ही स्वागत किया गया। विदिशा से उम्मीदवार बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री। विदिशा से पहले भी 5 बार वो सांसद रह चुके हैं और बार बार सवाल पूछे जा रहे थे क्या उनको विदिशा से उतारा जाएगा। भोपाल से आज तक ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि विदिशा से ही होंगे, और आज जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अंजना ओम कश्यप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजना, जब मोहन यादव को बनाया गया था मुख्यमंत्री, तो शिवराज जी का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह के कयास थे। आज उन कयासों पर विराम लग गया है, विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अंजना। बिल्कुल, और विदिशा को सुरक्षित सीट बीजेपी का कहा जा सकता है, यानी शिवराज सिंह चौहान के लिए आने वाले वक्त में कुछ अच्छा ही प्लान दिख रहा है, जिसकी वजह से ये अनुपम आरती शाम के इस पहर में उनकी पत्नी उनका कर रही है। देखिए शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका थी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान सब पीएम के चेहरे पर लड़ा गया था और इसीलिए फिर पार्टी ने अलग अलग लोगों को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए पार्टी के पास एक प्लान था और शायद इसी वजह से अगले दिन ही उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। इस बार छिंदवाड़ा, अब जब वोटिंग खत्म हो गई, उसे दबाव की राजनीति कहा जा रहा था, लेकिन वो उस समय छिंदवाड़ा गए, उन्होंने कहा कि अब मुझे इस बार सारी की सारी सीटें बीजेपी की झोली में डालनी है। 400 पार का हमें जो पीएम ने कहा है, सारी की सारी सीटें मुझे इस बार मध्य प्रदेश की बीजेपी की झोली में देनी। तो शिवराज सिंह चौहान का कद अब मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ऐसा है और पार्टी ने उसको सम्मान भी दिया है जब वो विदिशा जैसी सीट देते हैं। सुषमा स्वराज भी वहां से विदिशा सीट से लड़ चुकी है, तो एक सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। और इसी के साथ शाम की आरती बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर विदिशा से जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए, और आने वाले वक्त में उनको हम और भी जो बीजेपी सेंट्रल पॉलिटिक्स है, लीडरशिप है, उसमें आगे बढ़ते हुए देखें। कुल मिलाकर अगर आप पूरी बड़ी तस्वीर को देखें तो 2-3 बातें एकदम साफ दिख रही हैं। जिन राज्यों में अगर आप देखें सीट शेयरिंग से वाकई आपको लगता है कि सामने एक बड़ा चैलेंज है, वहां पर बहुत बारीकी से पार्टी ने ऑन ग्राउंड स्टडी करके
जो 6 यहाँ पर उसमें से थे कि आप 4 सांसदों को, 4 सिटिंग एमपीज को अगर बीजेपी हटा दे रही है दिल्ली से, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसमें साफ है, क्योंकि 5 ही सीटों का ऐलान हुआ है। सिर्फ मनोज तिवारी को रिटेन किया गया है, वहां डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर मीनाक्षी लेखी, इन सभी को हटा दिया गया है। रमेश बिदुड़ी, गौतम गंभीर, इन सबको हटा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 सीटों में बदलाव किया गया है, जिसकी चर्चा पहले भी आप लोग कर रहे थे कि श्रावस्ती हो, साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर, रितेश पांडे, जौनपुर जहां कृपा शंकर सिंह, नगीना जहां ओम कुमार, तो बड़े पैमाने पर। गुजरात में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। सीआर पाटिल ने नवसारी में सबसे ज्यादा वोट से जीता था, नवसारी ही उनको फिर दिया गया है। गृह मंत्री की तो गांधीनगर सीट है, तो वहां भी बहुत बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, एमपी में साध्वी प्रज्ञा को हटाना भी एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में आखिरी के जो फेजेस थे और हम लोगों का जो इंटरव्यू था पीएम के साथ, और उसके बाद वाले आने वाले दिनों में एक ही नाम गूंजता रहता था, साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी, तो उनका वहां से पत्ता साफ हुआ है। तो बड़े पैमाने पर यही तस्वीर उभर कर आ रही है। और अभी तो 61 मतलब अभी सभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है यूपी में, तो अभी और भी इंतजार करना है, और एक सीट दिल्ली भी। बिल्कुल, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी। सीधे चलते हैं हिमांशु, आप तो वाराणसी में मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। ये कोई खबर नहीं है, ये पहले से ही सबको पता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के भीतर हाल के दिनों में 370 प्लस का बीजेपी के लिए जो नारा दिया है, उसका चुनावी शंखनाद इसी वाराणसी से होगा। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल, जो चुनावी शंखनाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो शंखनाद नहीं करते हैं, वो तो उन्होंने सिर्फ रणनीति बनाते हैं और जीत का तैयारी करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर से चित्रा 5 में से 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, और अभी 2 पे तलवार लटकी हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल है। आप देखिए, जितने भी विवादित लोग थे, एक अजय मिश्रा टहनी को छोड़ दें तो उन सबके टिकट कटे हैं। अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के नाम को लेकर घोषणा नहीं हुई है। आप देखेंगे रमेश बिदुड़ी, जिस तरीके से संसद में उन्होंने चंद्रयान पर चर्चा के दौरान जो है उनका भाषण रहा, और वो अमरोहा के सांसद दानिश अली से भिड़ गए थे। उसके बाद रणवीर सिंह बिदुड़ी को जो है वो दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं चित्रा एक संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर देते हैं कि पार्टी संगठन को भी वो ध्यान रखते हैं और मर्यादाओं का भी बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन देखना यह है कि रमेश बिदुड़ी को क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि रणवीर बिदुड़ी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़े कद्दावर नेता भी हैं। अब रमेश बिदुड़ी का भविष्य जो है वो संगठन में क्या रहेगा, आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कई ऐसे लोगों को भी उतारा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान, जिनकी चर्चा खुद अंजना भी कर रही थी, उसके अलावा विप्लव देव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जो है त्रिपुरा की सीट से उतारा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि दुष्यंत सिंह के अलावा जो है झालापाटन से उनकी माता जो वसुंधरा राजे हैं, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, मैं लौटूंगी। हिमांशु, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं।